हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई लेक्चर के साथ आज अपने पढ़ेंगे डीएनए, आरएनए और वायरसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या फिर अपने पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, या फिर एक्चुअली हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं कि हम हर जगह डीएनए का यूज करते हैं, हम हर जगह डीएनए बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्यों जो डीएनए है उसको अपने प्रीडोमिनेंट कहते हैं। डीएनए को इतनी डोमिनेंसी क्यों दी जाती है एट प्लेस ऑफ आरएनए। आरएनए इतना डोमिनेंट क्यों नहीं है जितना डीएनए है, उसकी अपनी बात करेंगे। एक्चुअली क्या बात है, डीएनए थोड़ा स्टेबल रहता है। डीएनए क्या रहता है, थोड़ा स्टेबल रहता है। थोड़ी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है डीएनए, और आरएनए उसको ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब अपने थोड़ी डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि डीएनए किस प्रकार से स्टेबल है। देखो डीएनए हम देखते हैं, पहली स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है ना वो क्या करता है, इजीली रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी अपने देखते हैं कि जो डीएनए है वो इजीली रेप्लिकेट कर जाता है एज कंपेयर टू आरएनए के कंपेयर में। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट कर जाता है। सेकेंड अगर अपने पढ़ते हैं तो डीएनए के पास क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक इस्तेमाल करता है। जैसे हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, जैसे एडेनिन डबल बॉन्डेड के सामने हमेशा थाइमिन होता है। एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हमेशा क्या होता है, थाइमिन होता है। और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या फॉर्म करता है, साइटोसिन होता है। ग्वानिन के सामने हमेशा क्या होता है, साइटोसिन होता है। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होता है। इसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक कहते हैं। ये ट्रिपल क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये किसके अंदर बात करें, सिर्फ अपने डीएनए के अंदर बात करें। डीएनए के अंदर बस ये डिफरेंस होता है कि एडेनिन के सामने थाइमिन आता है और आरएनए में क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो अपने देखते हैं कि जो डीएनए के अंदर थाइमिन आता है ना वो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एज कंपेयर टू यूरेसिल। आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो ये भी क्या प्रोवाइड कराता है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड बात करते हैं। देखो जो डीएनए होता है, डीएनए म्यूटेट करता है। कैसे म्यूटेट करता है, स्लो रेट से म्यूटेट करता है। स्लो रेट म्यूटेट, स्लो रेट म्यूटेशन, स्लो रेट म्यूटेशन। स्लो रेट से इसकी म्यूटेशन होती है। अब स्लो रेट से म्यूटेशन इसकी स्लो रेट से होती है और इसकी आरएनए की फास्ट रेट से होती है। उसकी थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट जानना। फोर्थ पॉइंट अपने बात करते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल रहता है। डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली क्या रहता है, केमिकली स्टेबल रहता है। अब भाई आरएनए अनस्टेबल क्यों रहता है, देखो अब अपने आरएनए की बात करते हैं। आरएनए अनस्टेबल क्यों रहता है, आरएनए इतना अनस्टेबल क्यों होता है। देखो आरएनए की हम बात करते हैं, आरएनए के 2 प्राइम कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। आरएनए के 2 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्साइड होता है। वो उस आरएनए को क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है और थोड़ा लाइबल बनाता है। क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है और थोड़ा लाइबल बनाता है, उसको कहते हैं। या फिर ये क्या करता है, इस आरएनए को डीजनरेट करता है। लाइबल करता है, रिएक्टिव करता है और डीजनरेट करता है। डीजनरेट करता है, लाइबल भी लिख लो, लाइबल बनाता है और डीजनरेट भी करता है। इसलिए अपने कहते हैं कि आरएनए स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर अपने बात करें तो
जो डीएनए होता है, डीएनए अपने बात करते हैं आरएनए की। चलो एक आरएनए की बात बताता हूं। आरएनए एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। आरएनए एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। अब देखो, मैंने कहा कि जो डीएनए है वो थोड़ा स्लो रेट से म्यूटेट करता है। डीएनए है वो थोड़ा स्लो रेट से म्यूटेट करता है। क्यों? देखो डीएनए थोड़ा स्लो रेट से म्यूटेट करता है। देखो आरएनए के अंदर म्यूटेशन काफी ज्यादा तेज होती है। आरएनए के अंदर म्यूटेशन कैसी होती है? आरएनए म्यूटेट विद हाई रेट, विद हाई रेट। क्यों? देखो आरएनए हमेशा किसके अंदर होता है? हम कहते हैं कि आरएनए वायरसेस के अंदर होता है। आरएनए किसके अंदर होता है? वायरस के अंदर होता है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है एक एग्जांपल, टोबैको मोज़ेक एक वायरस होता है जिसके अंदर आरएनए होता है। उसके अंदर म्यूटेशन देखो म्यूटेशन जरूरी है। म्यूटेशन क्यों जरूरी है? इवोल्यूशन, स्लो रेट से इवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वेरिएशन या फिर म्यूटेशन आएंगे तो इवोल्यूशन दिखाई देगा अपने को ये। लेकिन हाई रेट से इवोल्यूशन होना या फिर म्यूटेशन होना वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। देखो आरएनए के अंदर वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है जो म्यूटेट करता है हाई रेट से म्यूटेट करता है। तो इसलिए अपने कहते हैं कि जो आरएनए की लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन ऑफ आरएनए काफी ज्यादा शॉर्टर होती है। लाइफ स्पैन ऑफ आरएनए क्या होती है? काफी ज्यादा शॉर्टर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी कि डीएनए जो था वो मेंडेलियन के कैरेक्टर्स को क्या करता था? एक्सप्रेस करता था। क्या करता था? मेंडेलियन के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टीज के बारे में। सेवंथ प्रॉपर्टी के बारे में हम कहते हैं डीएनए स्टेबल है। भाई क्यों स्टेबल है? डीएनए स्टेबल इसलिए है क्योंकि डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता। डीएनए क्या नहीं होता? डिस्ट्रॉय नहीं होता। देखो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता? हमने जब एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया की बात करी थी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसके अंदर जब अपने हीट किल एस स्ट्रेन की जब हमने बात की थी तो हमने क्या किया था? उसको हीट ही किया था। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया था? एस स्ट्रेन को अपने क्या किया था? हीट किया था। एस स्ट्रेन को अपने जब हीट किया था तो देखा था कैरेक्टर तब भी शो हो रहे थे। इसका मतलब डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ उस समय। ये थी सारी प्रॉपर्टीज। मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।